हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिए हुए प्रभु के समय के लिए, जो परमेश्वर ने आज दोपहर का समय जो हमें दिया है कि कुछ समय हम परमेश्वर की हुजूरी में बिताएं और उसके वचनों को सुने। तो कुछ समय परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, रेबेश शाखा रबा बाबा बाबा रेबेश शंदा रबा बाबा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरी महिमा खुदामन, तेरे बड़े कामों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर। आप सामर्थ्य, आप जीवत, आप जिंदा परमेश्वर, आप मरकल और चमत्कार करने वाले परमेश्वर हो। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर आज की दोपहर के लिए जो आपने हमारी जीवन में दिया है पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं। आइए पवित्र आत्मा कार्य करिए पिता परमेश्वर, आपकी सामर्थ, आपका आत्मा काम करिए खुदावन, ताकि आज का संदेश लोगों के हृदयों को खुदावन छुए और लोगों के जीवनों को चेंज करे। टच लॉर्ड, होली गॉस्ट फायर रबा शाकाता रबा रिबे रिबा शाकाता रबा रिबे शंदा रबा रिबे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। और परमेश्वर का धन्यवाद तो ध्यान से कुछ समय परमेश्वर के जीवत वचन को सुने। जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं और परमेश्वर के वचनों में सामर्थ है, और खुदावन के पवित्र वचन में लिखा हुआ है वो अपने वचन को भेजता है और हमें चंगा करता है, हमें छुटकारा देता है। तो बड़े ध्यान से परमेश्वर के आज के संदेश को सुनो। प्रभु का संदेश, हर बाइबल का एक संदेश, हर एक बाइबल का वचन जो है उसकी सामर्थ से भरा हुआ है। तो जब आप परमेश्वर के वचन को मन ला के सुनते हैं तो खुदावन के बच्चों, परमेश्वर का वचन हमारे जीवनों में कार्य करता है। तो हम परमेश्वर के वचन को ध्यान पूर्वक सुने। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद कि खुदावन ने हमें उसके वचन सुनने के लिए अवसर दिया है। हम परमेश्वर के वचनों को सुने। तो वो सामर्थी परमेश्वर है, वो इंसानों के साथ अपने वचन के द्वारा हम बातचीत करता है। तो बाइबल में लिखा हुआ है कि उसके कोड़ों की मार खाने से हम चंगे हो चुके हैं, हमने चंगाई पाई है, छुटकारा पाया है। तो जब हम ईश्वर के वचनों को सुनते हैं और बाइबल में जब आप प्रेतों के काम उसके 3 चैप्टर को देखोगे तो उसमें पौलुस और पतरस के बारे में लिखा हुआ है। पतरस और यूहन्ना के बारे में। और बाइबल में लिखा हुआ है जब वो हैकल में प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे दोपहर के समय, तीसरी पहर, तो जब वो प्रार्थना करने के लिए गए तो वो फाटक पर एक आदमी था जो जमांदरू लंगड़ा था।
तो वो वहां क्या करता था, भीख मांगता था। तो उस जो लोग हैकल में प्रार्थना करने के लिए जाते थे उसको कुछ ना कुछ भेंट करके जाते थे। जो भी हैकल में जाता तो उसको भेंट करके जाता था, उससे उसके घर का गुजारा होता था, उसकी जरूरतें पूरी होती थी। पर आज एक समय ऐसा है कि यूहन्ना और पतरस जब हैकल में प्रार्थना करने के लिए गए, वो जमांदरू लंगड़े ने क्या देखा कि ये धनवान हैं और इनसे मुझसे मेरी जरूरतें पूरी होंगी। हालेलुया। तो उसने उनसे मांगने की इच्छा रखी। पर बाइबल में लिखा हुआ कि खुदावन के दास पतरस ने उस जमांदरू लंगड़े को बोला, हमारी ओर देख। हालेलुया। हमारे पास सोना चांदी तो नहीं है, लेकिन यीशु का नाम है। हालेलुया। तो उसने कहा सोना चांदी तो नहीं है हमारे पास, पर यीशु मसीह का नाम है। यीशु का नाम। आज भी शैतान, आपको पता है किस नाम से चिढ़ता है? यीशु मसीह के नाम से चिढ़ता है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह के नाम से उसे जलन होती है। आज यीशु मसीह के नाम से बहुत से लोग उद्धार पा रहे हैं, छुटकारा पा रहे हैं, आजाद हो रहे हैं, छुटकारा पा रहे हैं। बहुत से लोगों की लाइफ चेंज हो रही है, लोग बीमारियों से आजाद हो रहे हैं। मैं जो इस संदेश को सुन रहे हैं, तो जरी जवान बच्चे हैं, वो चाहते हैं कि हम नशे से बाहर आए। हो सकता आप टूट चुके हैं, आप नशा छोड़ नहीं रहे, छूट नहीं रहा। मैं देखता हूं कि जो बच्चे नशे में हैं, उनका जीवन कैसा है? पागलों की तरह है। जीवन में कोई शांति नहीं है। नशा आपको कितनी संतुष्टि दे सकता है? कुछ समय की शांति, आपको संतुष्टि हो सकता है नशे से मिल जाए, पर नशा जो है आपके जीवन को खत्म कर रहा है। आपका रिश्ता आपके मां बाप से टूट रहा है, आपके बहन भाइयों से टूट रहा है। आज यदि आप चाहते कि परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करे, तो परमेश्वर आपको नशे से छुटकारा दे सकता है, वो फ्री कर सकता है। क्योंकि कुछ लोगों को दुष्ट आत्मा, नशे वाली दुष्ट आत्माएं, तो इंसान चाहते हुए कई बार बाहर निकलना चाहता है, निकल नहीं पाता। पर यीशु मसीह का एक नाम ऐसा है कि जो आपको नशे से आजाद कर सकता है, छुड़ा सकता है। यीशु के नाम में पावर है। बाइबल में जहां जहां यीशु मसीह गए, उनने पीड़ित लोगों को, जो पीड़ित थे, दुष्ट आत्मा से, बीमारियों से पीड़ित थे, उन्हें आजाद किया, उन्हें छुटकारा दिया। तो आज भी यीशु का नाम बोलता है। हालेलुया। यीशु के नाम में सामर्थ है। दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह का नाम सुनते कांपती हैं। आप कई गवाहियों को सुनते हैं कि लोग डॉक्टरों के पास गए। मेरे पास एक गवाही है छत्तीसगढ़ से। एक बहन थी जिसने 3 लाख रुपया अपनी बीमारियों पे लगाया। 3 लाख। तो कोई भी छुटकारा नहीं था। पंजाब में उसका लड़का छत्तीसगढ़ से पंजाब में आया हुआ था, भट्ठे का काम करता था। उसके साथ मेरा मिलाप हुआ, तो उसने ऐसे बोला कि मेरी
तो वो हमने काफी पैसे 3 लाख रुपये लगाया, कोई छुटकारा नहीं है। तो उस भाई का नाम था अजय, उसकी माता जी थी। मैंने उनके लिए फोन पे प्रार्थना की और प्रभु ने उस बहन को छूकर चंगा किया। आता तो वो ठीक है। देखो, जहां पैसा काम नहीं करता वहां यीशु मसीह का नाम काम करता है। यदि आप भी औलाद हैं तभी भी परमेश्वर आपको औलाद देने वाला बना सकता है। हो सकता है डॉक्टरों ने जवाब दिया, लेकिन यीशु मसीह कभी जवाब नहीं देते। मैं आपको एक ही बात बोलना चाहता हूं, जब वो पतरस वहां गया, उसने बोला सोना चांदी तो हमारे पास नहीं है, पर यीशु मसीह का नाम हमारे पास है। हम तुझे कहते हैं यीशु मसीह के नाम से उठ और खड़ा हो। बाइबल में लिखा, पतरस ने उस जमानू लंगड़े का हाथ लिया और उसे खड़ा कर दिया। बाइबल में लिखा, उसके घुटने तगड़े हो गए, उसके घुटनों में जान आ गई। हालेलुया। तो बाइबल में लिखा, उछलने लगा, कूदने लगा और परमेश्वर की स्तुति करने लगा, परमेश्वर की बुराई करने लगा। वो क्या करता था? भीख मांगता था, भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। पर आज उसकी लाइफ में एक मरकल चमत्कार हुआ। जब पतरस यूहन्ना उसके पास गए, उसने मांगने की इच्छा रखी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसके जीवन में बड़े काम किए। हालेलुया। तो कलाम में लिखा, वो पतरस यूहन्ना के साथ हैकल में चला गया। हालेलुया। तो बहुत से लोग उसे पहचानते थे, जानते थे, क्योंकि वो हैकल के फाटक के पास बैठता था, भीख मांगता। वो हैकल के अंदर गया जब, ओ हालेलुया, कुछ लोगों ने उसे देखा तो वो चकित थे। ये तो मांगने वाला था, जो तो भीख मांगता था, ये कैसे चलने लगा है? हालेलुया, हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में ऐसे होता है, ये तो मांगने वाले थे, इनके पास तो कुछ भी नहीं था, इनके हालात कैसे थे, आज कैसे हैं, लोगों को ये नहीं मालूम इन्होंने यीशु को ग्रहण कर लिया है। अब इनकी लाइफ में यीशु आ चुका है, यीशु के पीछे चलते, इसलिए इनके हालात बदल गए, चेंज हो गए हैं। भाई बहनों, मैं आपको यही बात कहना चाहता हूं, यीशु मसीह आपके जीवन को, लाइफ का आपकी चेंज कर सकता, आपके नशे से वो आपको छुटकारा दे सकता है। उसके वचनों में ही पावर है, जो डॉक्टर नहीं कर सकते, जो मेडिसिन नहीं कर सकते, जो आपका पैसा नहीं कर सकता, वो यीशु मसीह का नाम कर सकता है। यीशु के नाम में सामर्थ है, यीशु के नाम में। हालेलुया। तो लोग चकित थे। पौलुस, पतरस और यूहन्ना ने बोला, पतरस ने बोला, ये इस्राएलियों, आप क्यों चकित हो? इन्हें हमने चंगा नहीं किया। हालेलुया। इसे किसने चंगा किया? अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर ने इसे चंगा किया है। हालेलुया। हमने इसको चंगा नहीं किया। अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को बढ़ियाई दी है। उसके नाम से जमानू लंगड़ा चंगा हो चुका है। हालेलुया। आप कितनी साल से परेशान हो, बीमारियों से, गरीबी से, श्राप से, वो परमेश्वर आपको भी आजाद कर सकता है, फ्री कर सकता है। यीशु के नाम में सामर्थ है, आप विश्वास करें, वो इसी टाइम आपको आजाद करेगा, फ्री करेगा। यदि वो जमानू लंगड़ा जो भीख मांगता था, वो चल सकता है, उसकी भीख मांगना बंद हो सकता है, तो परमेश्वर आपकी लाइफ में क्यों नहीं कुछ कर सकता है? बाइबल में लिखा, जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर कर सकता है। उसमें सब कुछ करने की सामर्थ है। वो आपकी लाइफ में, आपके जीवन में सब कुछ करने की
सामर्थ रखने वाला परमेश्वर। हालेलुया। घबराना नहीं है, यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें तो वो आपकी लाइफ में बड़े काम करेगा। हालेलुया। तो मैं आप प्रभु का दास होता है, आपकी लाइफ को टोटली चेंज करता हूं। जो जो लोग इस संदेश को सुने वो आजाद हो जाए, छूट जाए, फ्री हो जाए, बीमारियों से, नशों से, कर्जे से आजाद हो जाए, छूट जाए और आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। ये संदेश आपकी जीवन में एक बड़ी पावर बनी। टच लॉर्ड होली गॉस्ट फायर। यीशु मसीह के नाम से इस संदेश के द्वारा बहुत से लोग छूट जाए यीशु के नाम से। टच लॉर्ड यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। आमीन।